Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English online class dated 21st October 2020। बच्चों, आज की क्लास में हम prepositions के बारे में पढ़ेंगे। What are prepositions? Prepositions क्या होता है? How many types of prepositions are there? कितनी types की होती है? कितनी तरह की होती है prepositions? विद एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे बच्चों, और साथ में हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे छोटी सी, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि प्रपोजिशंस क्या होती हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रपोजिशंस की डेफिनेशन क्या होती है। बच्चों ये लिखा है ना, ये डेफिनेशन है प्रपोजिशंस की, DEFINITION डेफिनेशन है बेटा। डेफिनेशन का होता है मतलब, या जिसको हम वो कहते हैं। अब ये बताएंगे हम प्रपोजिशंस का। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इट्स ऑब्जेक्ट एंड अनदर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। बेटा इसमें पहले जान लो, वर्ड मीनिंग जान लो। फ्रेज का क्या मतलब होता है? फ्रेज का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग हो लेकिन वो सेंटेंस ना हो। इनको जाके आप हायर जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ेंगे कि फ्रेज होता क्या है, पर मैंने अभी के लिए आपको बताया ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कुछ मीनिंग बताता है। वर्ड्स आपको पता है कि वर्ड्स इकट्ठे बन के लेटर्स वर्ड्स बनता है। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध बताना, और डिस्क्राइब का मतलब होता है उसके बारे में बताना, उसका बखान करना। तो अब हमारा ये प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या बनी? एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन यानी एक प्रपोजिशन जो होती है वो वर्ड, किसी भी वर्ड के अंदर, वर्ड या फ्रेज की फॉर्म में हो सकती है। दो वर्ड्स के से ज़्यादा का समूह हो सकता है जो कि डिस्क्राइब करता है, जो कि बताता है। क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है, संबंध बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है और वो दूसरे सेंटेंस में प्रस्तुत दूसरे जो ग्रुप हैं या वर्ड्स हैं उनके से रिलेशनशिप बताता है कि जो बाकी के वर्ड्स लिखे हैं सेंटेंस में और जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन दोनों में क्या संबंध है। तो ये बताता है प्रपोजिशन। उसको हम जो वर्ड्स ऐसा बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रपोजिशंस। बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रपोजिशंस क्या क्या चीज़ें बताते हैं। प्रपोजिशन बताते हैं डायरेक्शन, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं डायरेक्शन के बारे में, समय के, टाइम के बारे में और प्लेस के बारे में। मतलब प्रपोजिशंस की जो टाइप्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक डायरेक्शन यानी मूवमेंट से रिलेटेड, जो आपकी मूवमेंट होती है जैसे गति करते हो आप। टाइम से रिलेटेड यानी समय से रिलेटेड, और प्लेस से रिलेटेड यानी जगह से रिलेटेड। प्रपोजिशन की 3 टाइप्स हो गई। हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं प्रपोजिशन में। जैसे अबाउट, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अमंग, along, apart, around, away from, between, beyond, but, by, during, except for, instead of, inside, into, off, onto, out of, over, since, through, to, towards and under। ठीक है, ये सब चीज़ें जो थी, यह हमने कुछ वर्ड्स देखे थे प्रपोजिशंस के लिए जो यूज़ होते हैं। अब हम कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं कि प्रपोजिशन होता क्या है और कैसे यूज़ होता है बच्चों। ये एग्जाम्पल में देखो, हमारे पास लिखा है वी सेट अप आवर कैंप फायर या कैंप साइट नियर द वाटरफॉल। कैंप साइट का मतलब होता है जैसे पिकनिक मनाते हैं ना, जहाँ पे आग जला के और राउंड हम सर्कल बना के उसके बाद वहाँ पे बातें करते हैं और पिकनिक मनाते हैं, उसे कहते हैं कैंप साइट। और वाटरफॉल आपको पता है झरने को कहते हैं। तो ये कहता है अब हमें देखना है कि ये कैंप साइट यानी पिकनिक का हमारे वाटरफॉल से यानी हमारे झरने से क्या रिलेशन है, कि हम जो पिकनिक मना रहे हैं वो वाटरफॉल के पास मना रहे हैं। अब जो हम पास लिख रहे हैं ना, ये प्रपोजिशन है जो इन दोनों में संबंध बता रहा है। किसमें संबंध बता रहा है? झरने के बीच में वाटरफॉल और कैंप साइट यानी कि पिकनिक जो हम मना रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है कि नियर है, उसके पास मना रहे हैं। तो इस नियर को हम क्या कहेंगे बेटा? प्रपोजिशन कहेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा भी है। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रपोजिशन बच्चे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा
कि कितने टाइप्स की हमारी प्रपोजिशन होती है। अभी हमने पढ़ा कि प्रपोजिशन क्या होती है, एग्जाम्पल से समझा। अब हम देखेंगे कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले प्रपोजिशन जो होती है ऑफ प्लेस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब जैसे देखो ये बेटे, सबसे पहली हम अगर ये वाली देखें, फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें क्या है, हमें एक कैट दिख रही है जो कि विंडो के ऊपर बैठी हुई है। तो हमने लिखा एट द विंडो, कैट इज सिटिंग एट द विंडो। हम यहाँ कहेंगे कैट इज सिटिंग एट द विंडो। एट लिखेंगे ना, एट मतलब उस पे बैठी हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। देखो क्या हुआ उसमें हुआ कि कैट तो यहाँ बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पे नीचे उसी विंडो के नीचे डॉग बैठा हुआ है। तो जो कैट है वो डॉग के ऊपर बैठी हुई है। ऊपर यानी अबव आ जाएगा बेटा, अबव आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, कैट इज सिटिंग अबव द डॉग, ठीक है, ये उसके ऊपर बैठी हुई है। अब जो इसका मतलब हम दूसरी तरीके से इसे थर्ड फिगर में जैसे हमने बताया, हम क्या कह सकते हैं कि जो डॉग है, अगर हमें इसकी पोजीशन बतानी है कि ये कहाँ पे है, इसकी कौन सी प्लेस है, तो हम ये कहेंगे कि डॉग इज बिलो द कैट। नीचे है ना उसके, तो हम कहेंगे बिलो। नीचे की इंग्लिश हम लिखेंगे बिलो, ऊपर की इंग्लिश लिखेंगे अबव, वहाँ पर जहाँ पे वो प्लेस्ड है उसकी इंग्लिश लिखेंगे एट। तो एट, अबव और बिलो मैंने आपको उसका यूज़ बताया। ये प्रपोजिशन का आपका प्लेसमेंट का है, पोजीशन का है कि कहाँ वो है। उसके बाद बेटा देखो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो अगर हम डॉग की पोजीशन की बात करें, एक नया हम वो लेते हैं जिसमें डॉग जो है उसकी पोजीशन बदल गई। अब डॉग जो है वो कहाँ पे बैठा है, वो एक रग, ये देखो ये जो इसके नीचे जो ये कपड़ा सा बिछा हुआ है, इसको कहेंगे रग। रग का मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है एक कपड़ा जिसके ऊपर जो पोंछने के लिए या जिसके ऊपर बैठने के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पर ऑन, उसके ऊपर बैठा है ना बेटा, ऑन यूज होएगा, उस पर बैठा है, ठीक है। अंडर मतलब उसके नीचे, अंडर है ना, अंडर द डेस्क, उसके नीचे बैठा है, ठीक है, अंडर द डेस्क। ऑन द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ मतलब ऊपर बैठा है, इसका भी यूज़ हो सकता है ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, अंडर द डेस्क, ऑन द रग, ठीक है। इसके बाद हमने फिर कैट के बारे में देखते हैं। कैट जो है वो फायर प्लेस के कहाँ पे है, सामने है ना, सामने को हम लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ। अब देखो इन दोनों कैट्स के बीच में ये माउस है ना, ठीक है, तो हम कहेंगे माउस इज बिटवीन द कैट्स, बिटवीन यानी बीच में, ठीक है। अब ये कहेंगे माउस इज इन द ड्रॉर, इन मतलब उसके अंदर है ना बेटा, तो अंदर के लिए इन लगेगा। तो हमने देखा कि अगर सामने हो, उसके सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं, बीच में हो तो हम बिटवीन लगाते हैं, अंदर हो तो हम इन लगाते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं। तो वो क्या है कि हमने ये कहा कि जो ये डॉग है इसकी पोजीशन हम बता रहे हैं कि जो बॉय खड़ा है ना उसके नेक्स्ट खड़ा है ये। तो हमने कहा द डॉग इज नेक्स्ट टू द बॉय, नेक्स्ट टू, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगर हम डॉग की पोजीशनिंग बता रहे हैं तो हम कह रहे हैं अब वो उसके पीछे चला गया ना, तो हम कहेंगे द डॉग इज बिहाइंड द चेयर, इस जो चेयर है उसके पीछे है ये, बिहाइंड द चेयर। अब इसको और अच्छे से हम समझते हैं बच्चे विद एग्जाम्पल्स। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने देखनी है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अभी तो हमने पिक्चर से समझी थी, अब हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस में लेके समझेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि कैसे, क्यों आया और क्या कारण था। तो सबसे पहले हमने लिया ये प्रपोजिशंस का एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स। अब देखो सबसे पहले हम अबव का यूज़ देखते हैं, कैसे करते हैं हम। अबव का जो यूज़ करते हैं हम एट, किसी चीज़ के लिए कहीं पे प्लेसमेंट हुई हो जो कि हायर लेवल पे हो, जो भी पोजीशन है वो हायर लेवल पे हो। एट और टू हायर लेवल और पोजीशन दैट समथिंग और समवन, किसी से हमारे को कंपेयर करना है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे उसके कैट थी, कैट जो थी वो डॉग के ऊपर बैठी थी,
ऊपर थी ना, अब इसलिए वो कैट जो है डॉग के ऊपर बैठी थी, तो उसकी प्लेस देखी हमने, पोजीशन देखी उसकी कहाँ पे है, वो ऊपर थी। तो अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। अवर फ्रेंड इज इन द अपार्टमेंट अबव अस आर रियली नॉइजी। अबव अस हमारे ऊपर वाले अपार्टमेंट में, हमारे ऊपर वाले घर में, फ्लैट में जो रहता है हमारे दोस्त, वो जो हैं वो बहुत नॉइस करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो अबव आया बेटा यहाँ पर। फिर है आफ्टर वन फॉलो द अदर। आफ्टर मतलब एक के बाद एक हो रहा है जो काम, वन फॉलो द अदर। जैसे ही रैन आफ्टर हर विद द बुक, वो उसके पीछे, उस लड़की के पीछे भागा बुक लेके। तो उसके पीछे भागा ना बेटा, तो वन फॉलो द अदर, एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। बाय के लिए क्या है, नियर और एट द साइड ऑफ। हम बाय कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ को उसके पास बताते हैं या बताते हैं उसके साथ में ही पड़ा है। तो ये कहते हैं द टेलीफोन इज़ बाय द विंडो। जो टेलीफोन है वो कहाँ पे पड़ा है, किसके पास पड़ा है, विंडो के पास पड़ा है। ठीक है। अब बीनीथ में देखते हैं। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, अंडर समथिंग और समवन। ये कहता है कि कोई किसी चीज़ के नीचे होता है या कोई चीज़ किसी के नीचे होती है, तो हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे जेमी हैज़ द लेटर बीनीथ अ पाइल ऑफ पेपर्स। जेमी का जो लेटर है वो बीनीथ है, नीचे है, किसके, पेपर्स पड़े हैं उनके नीचे पड़ा है लेटर। ठीक है। नेक्स्ट टू और बिसाइड। एट द साइड ऑफ समथिंग और समवन, इसका मतलब होता है किसी के साथ हो कोई चीज़, या फिर किसी के साथ हो या किसी चीज़ के साथ हो। जैसे वी ले बिसाइड द पूल टू ड्राई ऑफ द सन। हम पूल के पास बैठ गए, पूल के साथ में बैठ गए जहाँ पे कि सन जो था, ताकि सन को हम ड्राई ऑफ कर सकें, वहाँ से अपना सुखा सकें। फिर है नियर। नियर या क्लोज टू अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन और थिंग। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत पास या क्लोज डिस्टेंस में है, बहुत समीप पड़ा है किसके, उस पर्सन और थिंग के। जैसे देयर इज़ अ ब्रश नियर द स्कूल प्ले ग्राउंड। अब ब्रश जो है, बुश जो है, वो कहाँ है, वो स्कूल प्ले ग्राउंड के पास में है। हम जा रहे हैं स्कूल प्ले ग्राउंड पे, तो बुश जो है, जो झाड़ है, वो उसके पास में है। ठीक है, नियर आएगा। बिटवीन मतलब दो चीज़ों के बीच में बताते हैं हम, मिडिल पार्ट में बताते हैं। समथिंग इज इन द मिडल ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स या प्लेस। ठीक है, तो वो हम कहेंगे द गल्फ बिटवीन द टू सिटीज़। या जैसे हमने पहले किया था, द माउस इज बिटवीन द टू कैट्स। ठीक है। फिर है अमंग। अमंग करेंगे द मिडल और ऑफ और सराउंडेड बाय अदर पीपल और थिंग। यानी कि जब हम किसी चीज़ के मिडल में होते हैं या फिर किसी चीज़ से सराउंडेड होते हैं, मतलब हर तरफ से घिरे होते हैं, तब हम कहते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर है और हम उसी चीज़ से घिरे हुए हैं, तो ये कहलाएगा, तब हम कहेंगे अमंग। द गर्ल क्विकली डिसअपियर अमंग द क्राउड। जो लड़की थी वो डिसअपियर हो गई, गायब हो गई क्राउड के अंदर हो गई ना, अमंग द क्राउड्स। उस अमंग जो है हमारी प्रपोजिशन है, जो कि उसके अंदर खो गई कहने के लिए यूज़ होता है। उसके अंदर इन फ्रंट ऑफ का मतलब मैंने आपको दिखाया था, फायर प्लेस के सामने थी ना कैट, उसका मतलब है फर्दर फॉरवर्ड दैन समवन और समथिंग एल्स। यानी कि किसी चीज़ से पहले पड़ा हो या किसी व्यक्ति से पहले हो। दे पास्ड इन फ्रंट ऑफ सिटी हॉल। दे मास्ट इन फ्रंट ऑफ सिटी हॉल। या हम ये कह सकते हैं कि वो सिटी हॉल जो था, जो एक प्लेस है, उसके पास से गुजरे, उसके आगे से गुजरे, आगे से। ठीक है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। एट और टुवर्ड्स द बैक ऑफ द थिंग। जो भी कोई चीज़ होती है उसके पीछे जब कोई चीज़ होती है तो उसके लिए बिहाइंड आता है। जैसे द हॉर्स फेल बिहाइंड द रेस। अब जो हॉर्स है वो पीछे रह गया रेस के अंदर। फिर है अक्रॉस फॉर फ्रॉम अपोजिट, इन अ पोजिशन फेसिंग समवन और समथिंग बट ऑन द अदर साइड।
अब क्या है, हम अक्रॉस कहते हैं तो मतलब वो उसकी दूसरी दिशा में अपोजिट साइड में है, लेकिन वो उसको फेस कर रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, द हॉस्पिटल इज अपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस, मतलब एक साइड पे तो पोस्ट ऑफिस है और एक साइड पे हॉस्पिटल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब अगर मान लो सड़क का एक किनारा है तो इधर पोस्ट ऑफिस है और इधर जो है हॉस्पिटल है, ये दोनों एक दूसरे के सामने तो है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं क्योंकि अलग अलग जगह है ना बेटा। फिर नेक्स्ट देखो अंडर। अंडर में क्या होता है बेटा, अंडर में ये कहते हैं बिलो और लोअर लेवल देन समथिंग और कवर्ड बाय समथिंग। अब इसमें कहते हैं वो उसके नीचे होता है। नीचे होता है का मतलब क्या हुआ कि वो कवर हो रहा है लेकिन अंदर हो रहा है, नीचे हो रहा है उसके। वी स्लेप्ट अंडर द ओपन स्काई, हम खुले आसमान के नीचे सो गए। ठीक है, तो ये नीचे जो है वो अंडर के लिए यूज़ हुआ है। और बिलो का मतलब क्या होता है, इन अ प्लेस लोअर पोजीशन दैट समथिंग एल्स। अब क्या है, हम इसमें पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं कि किसी से हम नीचे हो गए या किसी चीज़ से हम नीचे हो गए। जैसे ये डाइव्ड बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, जो पानी की सतह है उससे भी नीचे चला गया। हम किसी चीज़ से नीचे हो गए ना, उसने उतना नीचे डाइव कर लिया, उसके अंदर इतना नीचे तैर गया वो। फिर है ओवर। ओवर का मतलब है ऑन समथिंग और कवर इट। शी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस, हम लोगों को शील्ड कर दिया, हम लोगों को बचा लिया। जो अम्ब्रेला है उसने दोनों के, हम शील्ड हो गए। मतलब कि जब हम किसी चीज़ को कवर करते हैं, किसी चीज़ को ढकते हैं तो हम लिखते हैं ओवर का प्रयोग करते हैं। ये सब चीज़ें हमें बताता है प्लेस के बारे में कि हमने जो प्रपोजिशन है वो कौन सी प्लेस में है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, बीनीथ है, बिसाइड्स है। ये सब चीज़ें हमारे को प्लेस बता रही है कि प्रपोजिशन की प्लेस कहाँ है, वो है कहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे वो करेंगे टाइम से रिलेटेड। प्रपोजिशन हम कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ, इसमें हम यूज़ करते हैं इन, ऑन और एट का प्रोड्यूस यूज़ करते हैं। तो अब हमने इन कब यूज़ करना है, हम जब वीक की बात करते हैं या हॉलीडे की बात करते हैं या हम कोई सीज़न की बात करते हैं तो हम इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इन कहाँ यूज़ करते हैं बच्चे, इसके अलावा हम इन यूज़ करते हैं जब हम ईयर की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो चल रही है उसके अंदर बात कर रहे हैं, ईयर के बारे में बात करते हैं। या हम कहते हैं 10 दिन के अंदर या 10 टाइम्स के अंदर, या फिर हम ईयर की बात कर रहे हैं कि इस सन में ये हुआ था। जब हम सन की बात करते हैं ना, तब हम टाइम के अंदर बात करते हैं, तब हम इन लगाते हैं। लेकिन ऑन कहाँ लगाते हैं हम बच्चों, जब हम किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी पर्टिकुलर डे का बोल रहे हैं, जैसे कोई ईस्टर डे हो गया, क्रिसमस डे हो गया और कोई वीकेंड हो गया। मतलब इनका मतलब हुआ उस पीरियड के अंदर, उस समय के अंदर। ऑन का मतलब होगा उस दिन या उस समय। ठीक है, एट का मतलब हुआ उस जगह, उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ। एट का मतलब हो गया एट द वीकेंड। ठीक है, और एट द ईस्टर, एट द क्रिसमस और एट द न्यू ईयर, एट द स्पेयर टाइम, सेम टाइम, एट द ब्रेकफास्ट। ये बेटा ये जो चीज़ें हमने बोली हैं इससे क्या मतलब समझते हो आप, ऐट कहाँ यूज़ हो रहा है। अब देखो एक बहुत छोटी से में सारे संक्षेप में आ जाएगा, सारा नटशेल आ जाएगा उसका। वो क्या है कि इन जो है वो उस समय के अंदर क्या हुआ, 10 सालों के अंदर क्या हुआ, उस घर के उस साल के अंदर क्या हुआ, ईयर के अंदर क्या हुआ, या टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, या उस डे के अंदर या वीक के अंदर क्या हुआ। अंदर बात बोलेंगे हम टाइम के लिए तो हम इन लगाते हैं, लेकिन हम कहते हैं उस दिन क्या हुआ, उस दिन की बात कर रहे हैं तो ऑन लगाएंगे, उस ईयर की बात कर रहे हैं तो ऑन लगाएंगे। लेकिन हम कहते हैं उस दिन उस समय क्या हुआ, ठीक है, हम तब ऐड करेंगे। जब हम पर्टिकुलर डे की बात करते हैं तो हम ऑन लगाते हैं, लेकिन हम उस पर्टिकुलर डे के टाइम की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम की बात करते हैं तो हम एट लगाते हैं। जैसे यू शुड कम एट 9 o'clock, एट पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं ना, तो वो पर्टिकुलर जब हो जाता है
जो हमारा स्पेसिफिक हो जाती है चीज़ें, तब हम एट का यूज़ करते हैं और इसमें बिल्कुल प्रिसाइज होता है। जैसे समझ लो सबसे बड़ा तो हो गया इन, उससे छोटा हो गया एन, और उससे भी छोटा हो गया एट। मतलब इन में हम सारी बातें कर देंगे, ऑन में हम थोड़ी बातें करेंगे, और एट में सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जितनी ज़रूरी है टाइम के बारे में। ठीक है, अब हम करेंगे मूवमेंट्स के बारे में बच्चों, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स। अब हम उसको देखते हैं बेटा। सबसे पहले अब हम देखेंगे प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स, मतलब डायरेक्शन बताएगा हमें कि कहाँ कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में प्रपोजिशन वर्क कर रही है, वो ऑब्जेक्ट जिसके साथ हम प्रपोजिशन लगा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले हम प्रपोजिशन देखेंगे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर एग्जाम्पल। अब टू का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें इंडिकेट करना होता है, यूज टू इंडिकेट और एट अ डायरेक्शन और डेस्टिनेशन। हमें ये देखना होता है किस जगह पे हम पहुंच रहे हैं या किस दिशा में हम जा रहे हैं। जैसे द बॉय गो टू स्कूल इन ग्रुप्स, वो बॉयज़ जो हैं, नाउन है ना बॉय, वो कहाँ जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, इसको हम कहेंगे। और वो कैसे जा रहे हैं, ग्रुप्स में जा रहे हैं, ग्रुप झुंड बना के जा रहे हैं। अब टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स में देखो बेटा क्या है, मतलब हमें बता रहे हैं कि उस दिशा में जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग और समवन, उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ पे पहले से कोई मौजूद है। जैसे शी पुश्ड हर फेस टूवर्ड्स हिम, उसने क्या किया, अपना फेस जो है उसकी तरफ दे मारा, या उस तरफ वो चली गई जहाँ पे वो था। ठीक है, अब थ्रू का मतलब हुआ मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर बट इन समथिंग सच एज लॉन्ग ग्रास ऑफ फॉरेस्ट। अब जैसे क्या होता है, मूवमेंट है कि एक साइड जो है वो है लेकिन हम उसके अंदर जा रहे हैं। जैसे डेविड वॉकड स्लोली थ्रू द वुड्स। अब हमें ये पता है वुड्स स्मॉल फॉरेस्ट को कहा था, 3 क्वेश्चंस में हमने करा था। तो ये जो वुड्स हैं उसके अंदर जा रहा है डेविड, तो वो थ्रू वुड्स आएगा। देखो एक तो जगह है, दिशा पता है हमें उसकी जाना है, लेकिन हम जब कहते हैं अंदर भी जा रहा है तब हम करते हैं थ्रू। इनटू, movements entered a space usually with verb and express movements। इसका क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर जगह पे हम वर्ब के थ्रू दिखाते हैं कि हम वहाँ पे एंटर हो गए। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। डोंट पुट न्यू वाइन इनटू ओल्ड बॉटल्स। अब क्या है, ये एक्सप्रेस कर रहा है वर्ब, क्या कर रहा है, पुट कर रहा है ना, वो उसमें डाल रहा है ना, क्या डाल रहा है, ओल्ड न्यू वाइन डाल रहा है ओल्ड बॉटल के अंदर, तो उसके अंदर डाल रहा है ना बेटा, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा ऑन इनटू। ओवर, ओवर का मतलब होता है मूवमेंट एट हायर लेवल देन समथिंग एल्स। ही जम्प्ड ओवर द वॉल, वो वॉल के ऊपर से टाप गया, तो ओवर आ गया बेटा। अब होगा अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब हुआ मूवमेंट्स फ्रॉम वन साइड टू ऑफ समथिंग टू द अपोजिट साइड। जैसे रोड के अक्रॉस, या हॉस्पिटल वाला करा था ना, अपोजिट ऑफ करा था जो हमने, उसमें अक्रॉस आ जाएगा या रिवर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रक स्किडेड साइडवेज अक्रॉस द रोड। स्किड का मतलब फिसल जाता है ना, जब आपने देखा टायर को हम जोर से ब्रेक मारते हैं तो वो थोड़ी स्लिप होता है, तो उसको स्किडिंग कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो ट्रक है वो स्किड कर गया साइडवेज, मतलब साइड में, अक्रॉस द रोड, रोड के साइड में स्किड कर गया, मतलब वो जो पेमेंट वगैरह थी वहाँ पे चला गया। तो इसका मतलब क्या है, ये साइडवेज है, अक्रॉस है। ठीक है, अलॉन्ग में देखो मूवमेंट्स ऑफ समथिंग इन अ लाइन दैट फॉलोज द साइड ऑफ समथिंग अलॉन्ग, यानी कि ऐसी मूवमेंट जो कि साथ साथ चलती रहती है, कंटिन्यूस चलती रहती है। किसके कंटिन्यूस चलती रहती है, जो कि जो इवेंट हो रहा होता है उसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो साथ साथ मूव करता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं। वी वेंट टू वॉक फॉर अ वॉक अलॉन्ग द बीच एट ट्वाइलाइट। हम लोग सारे जो हैं वो सैर के लिए निकले, बीच पर निकले, और ट्वाइलाइट मतलब सूरज की मून की रोशनी के अंदर, चंद्रमा की रोशनी के साथ साथ हम चलने लगे। ठीक है, अब फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब हो गया द प्लेस वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट्स, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हम कहते हैं ना इस जगह से उस जगह तक, इस जगह से उस जगह तक को हम कहते हैं व्हाट टाइम डज द फ्लाइट फ्रॉम कोरिया अराइव।
उस जगह से कहाँ से अराइव होगी, स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है वो आता है। अराउंड, मूवमेंट इन सर्कल और इन द विसिनिटी ऑफ समथिंग, यानी कि हम ये कहते हैं कि जो चीज़ घूम रही हो उसकी या उसकी प्रेमिसेस में होता है तो क्या कहलाता है, अराउंड कहलाता है। हम अराउंड का यूज़ करते हैं। हर हेयर whipped अराउंड हर फेस इन द विंड, जब हवा चल रही थी तो सारा उसका मुंह जो था वो उस पे उसके बाल आ गए, उड़ के आ गए, तो वो हम कहेंगे अराउंड हर फेस, उसके मुंह पर आ गए ना। ऑन टू का मतलब होता है पोजीशन ऑन अ सरफेस। आई स्लिप्ड एज आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, मैं वहाँ पे गया, प्लेटफॉर्म पे गया तो वहाँ पे जाके स्लिप हो गया, ऑन टू आएगा। अप का मतलब होता है हायर पोजीशन की मूवमेंट टू अ हायर पोजीशन। शी डज नॉट लाइक राइडिंग हर बाइक अप द हिल, वो ऊपर जो हिल के ऊपर नहीं चढ़ना चाहती थी, उसकी बाइक वो राइड नहीं करना चाहती थी। डाउन इंडिकेटेड मूवमेंट्स टू लोअर द पोजीशन। इट्स ईजियर टू रन डाउन द हिल देन गो अप, ऊपर जाने से बेटर होता है कि हम नीचे उतरे हिल से, ठीक है। तो उसमें हमने डाउन का यूज़ किया। अब बच्चों हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, मैं आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज छोड़ रही हूँ। कुछ वर्ड्स हैं उसको आपने बताना है कि ये प्लेस के लिए, प्लेस की टाइप के प्रपोजिशन है या ये मूवमेंट की है या टाइम की है, ठीक है। मैं आपको वर्ड्स देती हूँ बेटा वर्ड्स देखो क्या हैं प्रपोजिशन के। अबव हमने कहाँ यूज़ हुआ है, ये आपको सिर्फ ये लिखना है ये प्लेस का है, मूवमेंट का है या टाइम का। अबव, बिलो, अगेंस्ट, बिटवीन। आप कैसे लिखोगे, जैसे मान लो आपने अबव लिखा, अबव का कहाँ पे होता है, या फार या नियर कहाँ पे होता है। सपोज करो आपको अबव का लिखना है, ये प्लेस जो है ये आपको बता रहा है, प्लेस का बता रहा है, तो इसके अबव के आगे लिखो प्लेस प्रपोजिशन। ठीक है, ऐसे आपको ये सारे वर्ड्स के आगे बताना है कि कौन कौन से हैं। अपोजिट, अपॉन, नेक्स्ट, बीनीथ, बिसाइड्स, बिहाइंड, इन फ्रंट, नियर, फार, इन, आउट, हाई, लो, थ्रू, अराउंड, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन टू, ऑफ, ऑन, अंडर, ओवर, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसको लिखकर अबव लिख के उसके आगे बताओगे ये प्लेस प्रपोजिशन है, बिलो कौन सा वाला प्रपोजिशन है, आपको टाइप्स बतानी है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको मैंने आज आपको पूरा प्रपोजिशन बता दिया और ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, आप ये पोस्ट करोगे करके।